अस्सलाम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों ने मेटा बिजनेस स्वीट देखना है। मेटा बिजनेस स्वीट क्या है, इसमें ऑटोमेशन हमने कैसे करनी है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे से सेट करने हैं, तमाम चीजें आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब जो मोबाइल यूजर्स हैं उन लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके जो है ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये बिजनेस मेटा स्वीट की पिक्चर है। ठीक है, ये आइकन है उसका, इस तरह के लोगो वाला मेटा बिजनेस स्वीट। ये आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले, चाहे मोबाइल यूजर हैं या लैपटॉप यूजर हैं, जो भी हैं सबके मोबाइल में ये होना चाहिए, क्योंकि आप हर वक्त तो मोबाइल ओपन करके नहीं देख सकते। तो इसीलिए आपके मोबाइल पे तीन एप्स होंगी, एक फेसबुक की होगी, ठीक है, जो ऑलरेडी है। इसी के साथ मेटा बिजनेस स्वीट ये होगी, और तीसरी होगी मेटा एड मैनेजर, वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है, आज आपने ये वाली करनी है सिर्फ। ये वाली ऐप आप डाउनलोड करोगे एंड देन उसके बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल से ही कंटिन्यू करेंगे। जो आपकी फेसबुक का अकाउंट का जो लॉगिन पासवर्ड है वही आप वहां पर एंटर करेंगे और वो आप लॉगिन करेंगे। अच्छा, अब मेटा बिजनेस स्वीट में होता क्या है, हम जब पेज पे जाते हैं तो पेज पे हम यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक हम लोगों ने पोस्टिंग करनी है, हम लोगों ने जो भी स्केड्यूल करना है, या जो भी हम लोगों के पास इनबॉक्स वगैरह आता है, वो सब का सब हम बिजनेस स्वीट पे देख रहे होते हैं। राइट, इनबॉक्स जितने भी लोग हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं या हम उनको रिप्लाई करते हैं, तो वो हम मेटा बिजनेस स्वीट से ही कर रहे होते हैं। लाइक हम एडवर्टाइजिंग से जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है वो हम मेटा बिजनेस स्वीट पे ही हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास जो है कंटेंट है, हम लोगों ने कंटेंट पेस्ट करना है, जो भी करना है हम लोगों ने यहाँ पब्लिश करना है, इनसाइट्स हम देख रहे होते हैं, सब चीजें हम यहाँ से देखते हैं। ओके। अच्छा, अभी जो सबसे पहला काम है, हम लोगों ने क्या करना है, इनबॉक्स पे जाते हैं। इनबॉक्स पे जाने के बाद ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस, अब जितने मैसेजेस हैं सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर किसी ने स्पेसिफिकली मैसेंजर पे मैसेज किया है तो हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी टीम उनको रिप्लाई कर रही है। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जो है ना सारे मैसेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि इंस्टाग्राम से कितने मैसेजेस आए हैं और किस किस ने क्या मैसेज किया हुआ है। इसी तरीके से जो है ना व्हाट्सएप। अच्छा, अब व्हाट्सएप की बात ध्यान से सुने। ये जो व्हाट्सएप होता है ये आप अपने यहाँ से लिंक कर सकते हैं। लाइक आपका जो व्हाट्सअप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी शो हो रहा है, मतलब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इधर जब आप जाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, वैसे आपने पेज पे कनेक्ट कर दिया है व्हाट्सएप को, इसके बावजूद भी अगर ये आपको कहता है ऐड व्हाट्सएप, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपका बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों को बताया था। आप लोग जस्ट यहाँ पे अपना कोड इंटर करेंगे, कोड इंटर करने के बाद जो है ना आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इसकी एक्सेस दे सकते हैं। जब मैं एक्सेस देने की बारी आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने एक्सेस वगैरह किस तरह से देनी है। तो इजीली आप लोग जो है इस व्हाट्सएप की एक्सेस अपनी टीम को दे सकते हैं। इस तरह अब ये मेरी टीम है, वो हैंडल कर रही होती है, मैं नहीं देख रही होती इनको पर्सनली, मैं किसी भी व्हाट्सएप को नहीं देख रही होती। जो भी रिप्लाई मेरे नंबर से जा रहा होता है या यूनिवर्सिटी के नंबर से जा रहा होता है वो मेरी टीम दे रही होती है, क्योंकि उन सबके पास मेरा व्हाट्सएप ओपन होता है। तो कोई भी अगर न्यू मैसेज आता है या कुछ भी आता है, तो जो भी जिसकी भी स्टम ड्यूटी होती है वो उस टाइम जवाब दे रहे होते हैं। बहुत कम होता है कि मैं खुद रिप्लाई कर पाऊँ, अदरवाइज सारी टीम दे रही होती है। तो इसी तरीके से आप लोग भी जो है वो रिप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरह फेसबुक कमेंट है, अगर किसी ने कमेंट किया है वो भी आपको यहीं पर ही शो हो रहा होता है। इंस्टाग्राम कमेंट है तो वो भी यहीं पर ही शो हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये कि आपने जो है कंटेंट प्लानर है, कंटेंट राइटिंग असिस्टेंट है, जो कि आप ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हम जो है यहाँ पर ऑटोमेशन सेट करते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेशन हम किस तरह से सेट करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। अब ऑटोमेशन किस चीज़ की ऑटोमेशन करने जा रहे हैं, सवाल ये है। अब हमारे जाहिर सी बात है, जब हम लोगों के ऐड रन होते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, इनबॉक्स में भी, मैसेंजर में भी, इंस्टाग्राम से भी, कमेंट से भी। फिर कमेंट में मैसेंजर के कमेंट अलग होते हैं, इंस्टाग्राम के कमेंट अलग होते हैं, फिर व्हाट्सएप के अलग होते हैं। तो उन सबको रिप्लाई करना जो है ना एक बंदे की बस की बात नहीं होती। ठीक है, अगर स्पेशली जब आप एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं तो फिर बल्क में मैसेजेस आ रहे होते हैं,
उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम कुछ ऑटोमेशन सेट करते हैं। ऑटोमेशन कुछ इस तरह से होती है कि जिस तरह भी एक बॉक्स बना हुआ है ना, तो आपके सारे देखिए मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना, हमारे बने हुए हैं, तो इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है, वरना इन सब के बॉक्सेस इस तरह से यहाँ पे थे। हमें यहाँ पे इंस्टेंट मैसेज के कोई अगर हमारे पेज पे आता है, तो एक इंस्टेंटली जो है ना हमारा पहला मैसेज जो है वो चला जाए। ठीक है। इसी तरीके से जो है ना अगर कोई हम क्वेश्चन, हम बेसिक क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वहाँ पे सेट कर दें, ताकि अगर कोई आए तो आप एक ही बात हम बार बार रिपीट क्या करें। अब अगर हमारे पास कोई कोर्स लेने आ रहा है, तो वो हमसे क्या पूछेगा, भाई कोर्स की आउटलाइन क्या है, कोर्स की फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, लाइव सेशन है, रिकॉर्डेड है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो बिल्कुल बेसिक हैं, वो पहले से ही हम उसके क्वेश्चन और आंसर्स बना के रख देते हैं। उसी के बाद पे अगर कोई इंटरेस्टेड होता है, तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करता है कि भाई पेमेंट मेथड भेजो, जो भी करो, जो भी तरीका होता है, वो फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। जिसको समझ में नहीं आती वो चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हम दे दें। तो जो भी प्रोडक्ट है आपकी, तो आपने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन सारी दे देनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंस्टेंट मैसेज आता है, इंस्टेंट रिप्लाई है। तो इंस्टेंट रिप्लाई में हम इसको एडिट करते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई में क्या होता है कि चाहे कोई हमारे मैसेंजर में आया है, चाहे कोई हमारे इंस्टाग्राम पे आया है, या चाहे कोई हमारे जो है व्हाट्सएप पे आया है। ठीक है, इंस्टेंट हमने ऑन कर देना है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, इंस्टेंट रिप्लाई ऑटोमेशन इन बिजनेस मैटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग मैसेज इन द बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि जो बिजनेस व्हाट्सएप होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर जो है वो ग्रीटिंग मैसेज भी एक सेट कर देते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई भी हमारे ग्रीटिंग मैसेज में मैसेज करता है, तो हम उसको ऑन कर देते हैं। हम वहां पे कोई भी एक मैसेज जो है ना सेट कर देते हैं। ठीक है। तो वो आप लोगों ने ऑफ कर देने, अगर आप लोगों ने इसका ऑन कर दिया, तो वरना फिर दो दो मैसेजेस वेलकम के जा रहे होंगे, तो वो अजीब ही लगेगा। वो आपने ऑफ कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज सेट किया है। क्या सेट किया है कि भाई अगर तो आपको किसी भी किस्म, अब हमने क्या यहाँ पे सेट किया हुआ है कि थैंक यू टू, वेलकम टू ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका गैप क्यों दिया है हमने। अच्छा, इसको हम कर देते हैं ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, थैंक्स यू फॉर मैसेजिंग अस, जस्ट क्लिक अस एंड बिलो एंड आवर टीम विल इंस्टेंटली शेयर ऑल कोर्सेज डिटेल। ठीक है, और साथ ही हमने व्हाट्सएप नंबर दिया भाई, ये मेरे मैनेजर का नंबर है, तो डायरेक्ट उनके पास जाए, क्योंकि मेरे पास तो अगर मैसेज आया तो वो तो मैं 2 दिन बाद देख पाऊंगी। तो यहाँ पर टीम के पास जो है वो चला जाता है, और वो फिर उनको कोर्सेज की डिटेल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर उनको देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मैसेज सेट किया हुआ है। आपने जो है, अगर आपने देखना है, या आपने जो भी ग्रीटिंग मैसेज होगा वो आप यहाँ से देख के बनाओगे। अच्छा, वो चीज़ आप क्लाउड से भी बना सकते हो। ठीक है, क्लाउड को भी कह सकते हो कि भाई मुझे इंस्टेंट मैसेज बना के दो। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई बना के दो। मैं अगर यहाँ का जस्ट स्क्रीनशॉट ले लूँ, ठीक है, और मैं कहती हूँ क्लाउड को, अब देखें ये मुझे इंस्टेंट रिप्लाई क्या लिख के देता है। ठीक है, मैंने तो अपने हिसाब से लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अपनी टीम को देना होता है। अब वो कहता है अगर प्रोफेशनली फ्रेंडली अगर देना है, तो हाय देयर, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट ए आई एड्स अकेडमी। अब ए आई एड्स अकेडमी, हमारी तो ए आई एड्स अकेडमी थी ना। देखे, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया सिर्फ ऊपर का, जो हमने मैसेज बना के रखा हुआ है ना पहले से, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ठीक है, अब वो हमें बता रहा है, अब उसको याद है, कल का हमें याद है कि भाई हम एआई, अब देखिए पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर। जब आप इसको खोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही बात हो रही होगी जो आप कल जिसकी बात कर रहे होंगे। तो इस तरह आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट साइड पे चल रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रेडी टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग स्किल। ठीक है, रिप्लाई टू यस, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन, प्राइसिंग डिटेल, फ्री आई मार्केटिंग। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट मैसेज उसने बना के दे दिए कि अगर जो है ना आपको क्लियर मैसेज बनाना है, तो आप ये कर दो। वो कहता है कि भाई दूसरा वाला, मेरी रिकमेंडेशन है, लर्न एआई पावर एडवर्टाइजिंग अक्रॉस फेसबुक, लिंक्डइन, दिस हाउ कैन आई हेल्प यू, कोर्स डिटेल, प्राइसिंग इन्फो, फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, वैसे ये अच्छा है, इसको हम ले लेते हैं। ये मुझे भी अच्छा लगा है, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए 500 तक करेक्टर हम लिख सकते हैं ना।
यहाँ पे लिख देते हैं फॉर। माइक ऑफ करें। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से इसको हम सब चीज़ें एक साइड मैं यहाँ पे मैं देखती भी जा रही हूँ, करेक्टर ना ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फ्री कंसल्टेशन की जगह हम कर देते हैं फ्री कोर्सेज, या कंसल्टेशन ही ठीक थी। ठीक हो गया ये करके, और मैं इसको कर देती हूँ सेव। देखें ये मेरा मैसेज यहाँ पे बन गया। मैं दफ़ा देख रही हूँ कि सब सही है। ठीक है, सेव चेंजेस कर दी। इसी तरीके से आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी आप उसका करेंगे। फिर आता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए जो है हमने क्या करना है, सेम चीज़ है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट लूंगी और हम क्लाउड को बोल देंगे, ठीक है, वो हमें बना के दे देगा। अगर आपके माइंड में अपने कुछ हों, जिस तरह भी मैं आपको बताती हूँ, मेरे अपने माइंड में है, हमने बनाए हुए भी हैं, ये देखें ऑलरेडी सारे बने हुए हैं। लेकिन अभी हम क्लाउड को भी टेस्ट कर रहे हैं ना, ये हमें क्या बना के देता है। कुछ अच्छे लगे तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब इन्होंने व्हाट्सएप भी ऑन कर दिया है। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो व्हाट्सएप पे भी शो होंगे। किस तरह से शो होंगे ये देखें। अब यहाँ पे मैंने अगर आपको दिखाऊं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या सेट किया है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्रेनिंग। ठीक है, इस पे मैं जाती हूँ तो यहाँ पर टाइमिंग आ रही है कि भाई ये इतने इतना टाइम का कोर्स है और इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही हमने लेबलिंग ओपन की हुई है, ये मैं करके दिखाती हूँ बटन। दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, डू यू ऑफर सर्टिफिकेशन। फिर हमने फीस के बारे में, फ्री कोर्स के बारे में कुछ बताया हुआ है। फिर हमने एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह 3-4 क्वेश्चन जो कस्टमर हमसे या क्लाइंट आके या स्टूडेंट आके हमसे पूछता है, हमने उसके बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर हम यही सेम क्वेश्चन जो है ना इंस्टाग्राम पे भी सेट कर देते हैं और व्हाट्सएप पे भी सेट कर देते हैं। व्हाट्सएप अभी ये न्यू आया है, पहले ये नहीं था। ठीक है, अब ये न्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि बहुत अच्छा है, जिससे हमें अभी बड़ी हेल्प होने वाली है। और अभी मैं ये लाइव आपके सामने सेट कर लूंगी। ठीक है, फिलहाल हमारे क्वेश्चन हैं जो कि सही है। पहला वाला अगर मैं चाहूँ तो मैं कोर्स चेंज कर सकती हूँ क्वेश्चन, अगर मुझे यहाँ से कुछ अच्छा लग गया तो। ठीक है, व्हाट इज द कोर्स अबाउट, रिस्पॉन्स अवर कोर्स टीचर्स। ठीक हो गया, हाउ मच इज कॉस्ट। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट कोर्स। ठीक है, डू यू नीड एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, आई विल लर्न। ठीक है, सर्टिफिकेट, हाउ टू एनरोल। ओके, डू यू ऑफर सपोर्ट, सही है। रिफंड tool in this course updated, can directly। ओके, आई थिंक जो हमने लिखा है ना वो ज़्यादा बेहतर है, इसको रहने देते हैं। मतलब जो मेरे अपने कोर्स के हिसाब से जो मैंने डिटेल दी हुई है मैंने, वो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं यहाँ से नहीं उठा रही फिलहाल। अगर कोर्सेज टीचर्स और पावर एडवर्टाइजिंग, ये वाला ले लेते हैं। लेकिन हमारे एक कोर्स नहीं है ना एडवर्टाइजिंग के बारे में। अगर सिर्फ मुझे इसी की डिटेल देनी हो तो मैं इसकी डिटेल को अपडेट कर सकती हूँ। ये मैं उठा लेती हूँ, या बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं कोर्सेज के यहाँ से उठा लेती हूँ। चलो पूरा ही उठा के
कंटेंट पूरा होता है कि नहीं। इसी में डिटेल्स मैंने दे दी हैं, साथ ही मैंने, अच्छा ये 3 ज़्यादा हो गए हैं। चलो कम हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया इतना। ठीक है, कोर्स की डिटेल में अपडेट कर। अच्छा, अब यहाँ पर बटन है, बटन में हम यहाँ पे दे सकते हैं लेबल मैंने कर दिया एनरोल नाउ बिफोर सीट फिलअप, और वेबसाइट है, वेबसाइट का मैंने लिंक लगा दिया है, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं करती हूँ ऑफ, और यही वाला जो है ना मैं उठाकर इसको कॉपी किया और यही इंस्टाग्राम पे भी कर देती हूँ। हमने एक एक 1 बाय 1 करके इधर पेस्ट करना होता है। ठीक हो गया, और यही चीज़ हमें व्हाट्सएप पे भी करनी होगी। ऐड क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन कैसे ऐड करना है ये देखिए, और इसका क्वेश्चन यहीं से कॉपी कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने कहा माइक अपने ऑफ रखा करें, पूरी रिकॉर्डिंग स्पॉइल होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सर्टिफिकेशन के बारे में। तो आपने व्हाट्सएप पे जाना है, ऐड क्वेश्चन करना है, इसको एडिट करना है, क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन पेस्ट करेंगे, और आंसर की जगह पे आप लोगों ने आंसर को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपने आंसर लिया, कॉपी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन बनाना है आपने। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्री कोर्सेज के बारे में। फ्री कोर्सेज के बारे में बता दो भाई कि फ्री कोर्सेज में क्या है। तो हम यहाँ पर फ्री कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसका रिप्लाई भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्री कोर्सेज में है कि भाई जितने भी आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं एआई के, वो कोर्सेज फ्री हैं, तो वो आप फ्री देख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर लास्ट में जो है ना हमसे एफिलिएट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि आप लोगों का एफिलिएट प्रोग्राम है, तो हम कहते हैं कि जी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि जिसको मार्केटिंग नहीं आती वो एफिलिएट जो है का बिजनेस नहीं कर सकता, एज एफिलिएट मार्केटर वो काम नहीं कर सकता, इसीलिए ज़रूरी है कि आना चाहिए। अब देखें, यहाँ पे मैसेंजर पे भी सेट हो गए 4, इंस्टाग्राम पे भी सेट हो गए, व्हाट्सएप पे भी सेट हो गए। अब कोई यहाँ पर आएगा, किसी ने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, किसी ने अगर इस दूसरे वाले पे क्लिक किया तो उसका रिप्लाई आ जाए, किसी ने इस पे क्लिक किया तो इस पर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब पर रिप्लाई आएगा। जब तक वो सवाल जवाब यहाँ पे चल रहे होंगे मेरी टीम ने एक्टिव हो जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ ये वाला सीन है कि आप लोग बिल्कुल भी इस पे एक्टिव नहीं होने वाले, तो फिर आप लोग यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दे दें कि वो आपसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, क्यों? क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कर रहे होंगे ना, पहला ही मैसेज के बाद उनके पास जब ये ऑटोमेशन में जवाब जाएगा, तो वहीं पर ही मेरी टीम एक्टिव हो जाएगी और वहाँ यहीं से जो है ना वो कॉन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो टीम उनको खुद हैंडल कर लेगी। तो इस तरह से हमारा टाइम बच गया। कितना टाइम बच गया? क्योंकि कस्टमर जब आता है, आपके ये बात मेरे ध्यान में रखें कि जब आपको मैसेज किया जाता है और स्पेशली जब आपके ऐड चल रहे हों और आप लोग उसको रिप्लाई जो है ना 2 घंटे 3 घंटे बाद दें, तब तक जो जैसे ही वो आपके पेज से निकलता है तो उस जैसे मज़ीद ऐड उनको दिखना शुरू हो जाती हैं। आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया, मेटा ने देख लिया है कि भई ये गया था इनके इनबॉक्स में और 2 मिनट से भी कम टाइम में या 30 सेकंड के अंदर-अंदर ये बाहर वापस आ चुका है।
इट्स मीन कि इसको जवाब नहीं मिला, इनको जो है इनके हिसाब से रिप्लाई नहीं मिला, या ये जो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो और मजीद एडवर्टाइजर के सेम ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं, और फिर जो ज्यादा बेहतर जवाब देता है उसके पास वो जो सेल होती है वो चली जाती है। तो इसीलिए मेक श्योर करना है कि आपके पास कोई लीड आई है, क्विकली आपने रिप्लाई करना है। दैट्स वाई हम ये क्विकली जो है ना क्वेश्चन आंसर्स बना के रखते हैं, कि जब तक हमारी टीम एक्टिव होती है तब तक जो है वो क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं, क्योंकि हमने उनको इंगेज करना होता है। ये हो गया। अच्छा, इसको हम कर देते हैं सेव चेंजेस। ये चेंजेस हो गई। देन उसके बाद कमेंट टू मैसेज। अब ये वाला है कि अगर कोई कमेंट कर रहा है, तो कमेंट कर रहा है तो उसके पास हमारा क्या मैसेज जाना चाहिए। यहाँ पर हमने मैसेज लिखा हुआ है के तरीके का। अच्छा, ये देखें, ये खुद उठाए है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये हमने सेट ही नहीं किया, ये गूगल कह रही हूँ, फेसबुक ने खुद बनाया है, मैंने ये लिखा ही नहीं है। अब वहां पे क्या किया, क्योंकि अभी ये भी अभी न्यू आया है, तो वहां पे मैं ये फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने देखा है कि भाई हमारे उसमें कौन कौन से वर्ड ज्यादा आते हैं, तो 5 वर्ड उसने उठा लिए कि अगर कोई तरीकेकार या डिटेल, इंटरेस्टेड, फी, ड्यूरेशन, कोई अगर कमेंट में ये मैसेज करता है, तो उसके पास जो है ना मेरा ये वाला मैसेज चला जाए, कॉन्टेक्ट अस टू दिस। तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज करने लगी हूँ कि दिस नहीं, दिस, ऑन दिस नंबर। ठीक है, मैं यहाँ से नंबर उठा लेती हूँ। ये देखें, इधर से मैं सिर्फ नंबर ले लेती हूँ कि लिंक, कि इस नंबर पे आ जाओ, इस नंबर पे वो आ जाएंगे तो मेरी टीम इनको खुद ही रिप्लाई कर देंगी। इनबॉक्स में गई, इधर व्हाट्सएप पे गई, यहाँ पे मुझे लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये लिंक मैंने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पर आई, बस दैट्स इट, और इसको कर दिया सेव। ओके, अब आ जाता है आइडेंटिफाई। अच्छा, अब इसमें जो है हमने क्या करना होता है कि अब आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभार होता है कि आप उनको फॉलो अप भी करना, कभी कभार नहीं, हमेशा आपको फॉलो अप भी करना होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि चैट ओपन रह जाती है, आप उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते, भूल जाते हैं या मिस हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि 24 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद जो है, अगर आप देखो कि मैसेज जिसको नहीं गया हुआ, तो मार्क एज फॉलो अप, मार्क एज अनरीड, या एड अ लेबल। अब ये वो लोग हैं जिनको रिप्लाई आपको दोबारा करना है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई अगर 24 घंटे गुजर गई हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी चीजों की डिटेल भेज दी है, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल भेज दी है, और आप 24 घंटे बाद जो है ना उनसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, इतने सारे लोग होंगे। तो यहाँ पर आप ये फिल्टर लगा सकते हो कि 24 घंटे के बाद जो है जिनसे आपने कांटेक्ट किया हुआ होगा, तो मार्क एज फॉलो अप, तो वहां पे फॉलो अप का रेड कलर का ना ऑप्शन आ जाएगा, एक आइकन सा बना हुआ आ जाएगा। तो इससे ये होगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको हमने फॉलो अप करना है, इससे हमने पूछना है कि भाई आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। तो ये चीज जो है आप पहले से सेट कर सकते हो इंस्टाग्राम और ये मैसेंजर दोनों पे सेटिंग लगा के। मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ फॉलो अप के मैसेजेस यहाँ पे किस तरह से शो होते हैं। रेड कलर का जो है, ये देखें, ये इस तरह से शो हो रहे हैं फॉलोअप के। अच्छा, फॉलोअप का मैसेज कोई शो ही नहीं कर रहा अभी फिलहाल। ये देखें, ये स्टार बने हुए हैं, आई थिंक स्टार, मार्क एज फॉलोअप। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉलोअप को कोई भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि कोई हमारे सारे अभी एड्स ऑफ हैं, तो इसीलिए सबको, कोई भी छोड़ता, मतलब जो टीम है मेरी किसी को भी छोड़ती नहीं है, वो क्विकली रिप्लाई कर देती है। उस नंबर पर जब रिप्लाई आता है तो वो हाईली एक्टिव होती है, तो कोई फॉलोअप वाला बचा ही नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। ओके, रेड कलर का जो है ना इम्पोर्टेंट का टाइप का जो है ना वो सिंबल बन जाता है। अच्छा, कस्टम कीवर्ड, अगर कोई हमें जो है स्पेसिफिक जो है वो मैसेज कर देता है ग्रुप के अंदर, मैसेंजर के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर, तो फिर मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि भाई इस पे कांटेक्ट करो। ठीक है, अब जैसे हमने क्वेश्चन आंसर्स तो दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई हमसे हट के कोई मैसेज कर देता है, तो इस तरह हाउ टू इनरोल, फी डिटेल, एआई एडवर्टाइजिंग कोर्स, कैजुअल, जो भी है इस तरह का, तो यहाँ पे मैंने मैसेज बना के रखा हुआ है कि भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करो। ठीक है, मेरी टीम का नंबर है।
इस नंबर पे जो है कांटेक्ट आप करो, तो यहाँ पर मैसेज जो है उनके पास चला जाता है। तो आप ये मैसेज जो है बना के रख सकते हैं पहले से। अच्छा, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई आपसे मांगे तो आप यहाँ पर कोई भी आपसे कांटेक्ट मांग रहा है तो आप यहाँ पर अपना नंबर जो है वो दे सकते हो कि भाई ग्रूम योर लाइफ से आप उनकी वेबसाइट से जाकर डिटेल्स ले लो। अदरवाइज अगर कॉल पे करनी है तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये पहले से मैसेजेस जो हैं आपने सेट कर लेते हो तो काफ़ी इससे आपकी जो टाइमिंग है बच जाती है। अगर लोकेशन वगैरह है आपकी तो आप दे दो, अदरवाइज कोई आपसे लोकेशन अगर पूछता है तो 30 मिनट के बाद जो है ना ऑटोमेटिक उनके पास मैसेज चला जाएगा कि भाई ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी जो है वो कम्प्लीटली वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन वगैरह नहीं है, ये टोटली जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये हमने पहले से यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, तो कोई अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो हमको यहाँ पे बता देते हैं। अच्छा, ये मीडिया है यहाँ पर, तो मीडिया में क्या होता है कि हम यहाँ पर अपना लोगो लगा लेते हैं बटन में यूनिवर्सिटी, जब आपके पास मैसेज ओपन होगा तो इस तरह से ये बटन शो होता है, जिस तरह प्रीव्यू इन मैसेंजर करते हैं। अच्छा, ये मेरे मैसेंजर पे ही जाएगा बहरहाल, इसको मैं चेंज करूँ, बटन शो क्यों नहीं हो रहा, GYL यूनी लोगो, ठीक है, इसको मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पर ये लोगो शो हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। तो इस तरीके से आप सारी ऑटोमेशन जो है वो कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई कर लियो तो अभी मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सारे के सारे अब जो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने पहले से बना के रखे हुए। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेशन, इस तरीके से आपने ऑटोमेशन करके रखनी है। अब यहाँ पर जो दूसरा चीज़ आती है सबसे बड़ी, वो ये आती है कि ये तो चलो हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम का था ना, तो इसके अंदर जो है हमारे मेटा के अंदर ऑलरेडी ऑटोमेशन थी। अब अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं, टिकटॉक भी है, यूट्यूब भी है और गूगल भी है, लिंक्डइन भी है, अब इतने सारे सोशल मीडिया हैं और उन सब पे मैसेजेस आ रही हैं, तो आप सबके इनबॉक्स पे अलग 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 जाएंगे, तो उसके लिए फिर हम थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, राइट। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जोहो सोशल, ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी वो भी बनाई हुई है, वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर ये लेते हैं तो ये काफी चीप है, इसमें आप आसानी से जो है ना अपने वो बना सकते हैं। ऐसा अगर इसको जरा ओपन होने देते हैं, मुझे याद भी नहीं है अब तो, ग्रूम योर लाइफ 2 के नाम से मैंने आई थिंक बनाया था, उठा ले अल्लाह करे। किस पे आएगा, ईमेल पे आएगा मेरे। चलें इसको हम देखते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ था दिखाने के लिए। ये ईमेल लॉगिन है मेरे पास, आई थिंक नहीं है, ग्रूम योर लाइफ 2 वाली नहीं है, नहीं है, नहीं, ये वाले तो ईमेल लॉगिन नहीं है मेरे पास, अस्तगफिरुल्लाह। चलें मैं इसको ना ऐसे ही दिखाती हूँ आपको कि इसमें ऑप्शन क्या क्या देते हैं। लॉगिन नहीं करना, सिर्फ हमें ये खोल दो भाई, दिखा दो सिर्फ। हाँ, ये देखिए, ये वाला पेज मैं दिखाना चाह रही थी। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मेरे आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाई हुई है, और जो ग्रूम योर लाइफ आ रहा है ना वो उसी आईडी से मैंने बनाया था, पूरा बना के दिखाया था आपको कि किस तरीके से वर्क करता है। तो मेरे दूसरे लैपटॉप से मैंने बनाया था, तो इसलिए यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, अब इसमें जो है प्लेटफॉर्म देखें, चैनल, ये सारे आप कनेक्ट कर सकते हो, देख रहे हैं, ये सारे हम सीखने वाले हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म आप इसमें इसके साथ कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि आप सिर्फ एक जगह पे मैसेज करते हो, ठीक है, जो पोस्ट वगैरह होगी आप सिर्फ एक जगह पे करोगे, वो सब जगह पोस्ट हो जाएगी। ऑटोमेशन आपने करनी है, आप एक जगह पे ऑटोमेशन करोगे वो सब जगह हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह के भी आप चाहते हो कि इंस्टेंट मैसेज वगैरह चला जाए, वो चला सारा चला जाएगा। इसी तरीके से ऑटोमेशन के लिए एक और है चैट रेस के नाम से, ये भी चीप है। अच्छा, इसका भी बताऊं इसके क्या रेट है, प्राइसिंग पे चले जाते हैं इसकी, और चैट रेस है, ये भी इसकी भी प्राइसिंग मैं बता देती हूँ। इस पे भी आप सारे के सारे कनेक्ट कर सकते हो और ऑटोमेशन पे रिप्लाई जाएंगे, ये देखें सारा ऑटोमेशन पे रिप्लाई सारे के सारे जा रहे होंगे।
आप पहले से सेट कर लो कि भाई क्या रिप्लाई देना है, वो आप इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए 100 कॉन्टैक्ट को डेली बेसिस पे अगर 100 मैसेजेस वगैरह हैं तो ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया अपने कनेक्ट करके। अदरवाइज 500 है अगर पर डे के, तो फिर आप जो है 14 पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्केल वगैरह कर सकते हो, जो भी इसकी प्राइसिंग वगैरह है, फिर उसको अगर इससे भी ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पे बात कर सकते हो। अच्छा, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये फ्री है शुरू में 6 ब्रांड। अब 6 में जो है ना, आप स्टार्टिंग में आप उसको सबको ले सकते हो। अगर आपके 11 चैनल हैं तो फिर आप $10 तक जा सकते हो। $10 दो 2,500 2,500-3,000 रुपए बनेंगे, तो इट्स नॉट बैड। अगर आप क्लाइंट भी लेते हो ना, मेरे हिसाब से अगर आपके पास क्लाइंट आया सोशल मीडिया का, जो कहता है भाई आपने मेरी ऑटोमेशन करनी है और पोस्टें वगैरह करनी है, तो उसके लिए ये वाले टूल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आपने उनसे 25,000 30,000 आपने उनसे चार्ज किए, और क्या किया, सिर्फ एक 2-2,500 रुपए का टूल लिया, आप लोगों का काम आसान हो गया, ठीक है। उस पे क्या 2-2,500 रुपए आपने उन्हीं पैसों में खर्चा किए, और सारों को एक ही जगह पे कनेक्ट किया, और आराम से एक ही जगह से बैठ के पोस्ट कर दी। बजाय अब आपको जो 2 घंटे लग रहे थे पोस्ट वगैरह करने में, वो आपको मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे और आप आराम से सारे काम कर लोगे, और एक ही जगह से सारा कुछ कर लोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक, जो बिगिनर्स होते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम किस तरीके से है कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, अगर मेरे पास अभी ओपन हो जाए तो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे गो हाई लेवल सब करें। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं गो हाई लेवल, ठीक है। अब ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का आ जाता है। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, थोड़ा नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव है ज़रा। लेकिन जब बड़ी-बड़ी एजेंसीज काम कर रही होती हैं, तो वो फिर इस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम कर रही होती हैं, ठीक है। इस तरह का थर्ड पार्टी टूल यूज़ करती हैं। अब इसका मंथली जो है वो यूज़ होता है तकरीबन $300 $100 से लेके ये काफ़ी सेकंड जो प्राइस इसकी $300 है, फिर $900 इस तरीके से मिक्सअप है। इसकी मैं कोड डाल देती हूँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, ये किसकी बात करनी नहीं, क्योंकि मेरे पास लेड लिंक आया है। प्लीज थोड़ा आप सा रिपीट करेंगे। आप काइंडली आप रिकॉर्डिंग अभी मैं लेक्चर के बाद आपको रिपीट कर दूंगी, रिकॉर्डिंग ओके। आपको मिल जाएगी। अच्छा देखिए, अब ये क्या होते हैं, अब ये पूरे पूरे ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि देखें इस लेवल पे जो है मार्केटिंग इस टाइम पर हो रही है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं आपको कैलेंडर दिखाऊं, ये चेक करें, ठीक है। एक ही जगह से तमाम चीजें जो है ना पोस्ट हो रही होती है, एक ही जगह पे पूरा आप जो भी आपने पोस्ट करना है वो एक ही जगह से करेंगे। साइट से ये देखें, वेबसाइट्स है हमारी सारी की सारी, वो सब एक जगह पे स्टोर हुई भी होती है। तो थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है। दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को पता चले कि किस तरह नेक्स्ट लेवल पे हम लोग काम जो है आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला आगे जाके आप लोगों ने भी करना है, ठीक है। ज्यादातर जब आप एजेंसी लेवल पे जाते हो तो फिर आप ये वाले टूल्स परचेज करते हो, लेकिन अभी एज अ बिगनर मैं आप लोगों को क्यों ये टूल्स बता रही हूँ, इसका मकसद ये है कि एज अ बिगनर आप लोग इन चीजों पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। आपके 4-5 प्लेटफॉर्म हैं, जिस तरह अभी इस ट्रेनिंग के अंदर आप 8 प्लेटफॉर्म को हैंडल करोगे, ठीक है। 8 प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग सीखोगे, तो 8 प्लेटफॉर्म को हैंडल करना इजी नहीं है। तो उन सबको आप कनेक्ट कर सकते हो एक टूल के साथ। तो वो आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, ताकि जब आपको क्लाइंट मिले तो आप उनके अकाउंट को हैंडल करने में आपको परेशानी ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर स्केड्यूल की तरफ, इधर हम आते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं कंटेंट की तरफ। अब हमने पोस्ट करनी है, ठीक है। अब हमने अगर पोस्ट करनी है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पोस्ट एंड रील, जो भी हमारी पोस्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। स्टोरीज हैं, ए बी टेस्टिंग है, फ्री है, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब अगर मैं पोस्ट करूंगी, मैं यहाँ पे कहती हूँ क्रिएट पोस्ट, ठीक है। मैं इधर क्रिएट पोस्ट पे गई, इधर से मैं क्या करूंगी, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को सेलेक्ट रखना है, मैंने दोनों को सेलेक्ट रखना है। इधर से मैंने वीडियो सेलेक्ट की, जो भी इमेज है या वीडियो जो भी मुझे सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, ऐड कॉपी लिखनी है। मैंने यहाँ पे इसका थोड़ा-सा इस प्रोडक्ट के बारे में अपनी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स लिखना नहीं आ रही तो हम यहाँ पर जो भी मैंने पोस्ट करनी है, मैं यहाँ पे इसको पोस्ट दूँगी कि भई ये पोस्ट मैंने बनाई है, बल्कि ये मैं खुद जो है इसको बोलूँगी, बल्कि मैं इसको कहती हूँ कि मुझे राइट 7 डेज़ कैलेंडर ठीक है। अब ये मुझे 7 डेज़ का कैलेंडर जो है वो खुद ही बना के दे देगा, सारा का सारा, ठीक है। मंडे को आपने एजुकेशनल पोस्ट करनी है। कंटेंट क्या है? डिड यू नो एआई कैन रिड्यूस योर एड कॉस्ट बाय 40% व्हाइल इंक्रीजिंग कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे खुद ही सारा कुछ बना के दे दिया। अब मैंने इसकी इमेज बनानी है। मैं इसको कहती हूँ कि राइट इमेज, मुझे इसका प्रॉम्प्ट भी लिख के दे दो, ठीक है। कि मैं जेमिनी से बना लूँगी, मुझे जो है ना उसका प्रॉम्प्ट लिख के दे दो। अभी मुझे 7 डेज़ का बना के दे रहा है, देखें अभी ये स्टॉप नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा बना के दे रहा है। इसने मुझे 7 डेज़ का पूरा बना दिया। कंटेंट का ही देखें, 7 डेज़ संडे वाले दिन आपने मोटिवेशनल बनाना है, ठीक है। उसने मुझे कंटेंट भी लिख के दे दिया है। इमेजिन सारा कुछ, सब कुछ उसने मुझे करके दे दिया कि और 8 बजे के करीब आपने पोस्ट करनी है। अब मैं कहती हूँ भई मुझे तो पिक्चर वगैरह बनाना नहीं आती, तो मुझे उसका प्रॉम्प्ट लिख के दो कि मैं एआई से ही बनवा लूँ। तो अब उसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। ये देखिए, मंडे वाले दिन एजुकेशनल पोस्ट पोस्ट करनी थी ना मैंने, तो यहाँ से मैंने ये प्रॉम्प्ट उठाया और मैं जाती हूँ जेमिनी में, ठीक है। जेमिनी मेरे पास पेड है, मैं जेमिनी उठा लेती हूँ। यहाँ से मैंने जेमिनी लिया, ठीक है। मैं जेमिनी ओपन किया, ठीक है। इधर जो है वो प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट कर दूंगी। अच्छा, और इधर जो है, ओहो, मुझे पासवर्ड मांगेगा और मुझे पासवर्ड ना याद हुआ तो काम खराब हो जाएगा। अ, 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 अ। तो मुझे इसका पासवर्ड, अल्लाह करे यही हो। ओके, चलिए हम इसका पासवर्ड जल्दी से ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पासवर्ड हम बाद में अपडेट करेंगे, अभी हम जल्दी जेमिनी ओपन करना है। ठीक हो गया। अब जो प्रॉम्प्ट था वो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे दोबारा एंटर करती हूँ। क्या प्रॉम्प्ट था? ये प्रॉम्प्ट बना के दिया ना। अब देखें जेमिनी में हम लोग, जस्ट मैंने इसको क्रिएट इमेज को सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये प्रॉम्प्ट लिख के दिया ना इसने मुझे, मैंने वो प्रॉम्प्ट दिया और इंटर कर दिया, ठीक है। मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती, नहीं आता मुझे पोस्टिंग वगैरह। अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं ये करूँगी कि मैं जेमिनी के पास जाऊँगी और जेमिनी से बोलूँगी कि मुझे ये बना दो, और आप फ्री में बना सकते हो, ठीक है। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल ये पेड है, लेकिन आप लोग इसको उसमें भी बना सकते हो। ये देखिए उसने मुझे इमेज 2 सेकंड के अंदर अंदर बना के दे दी। इसको मैंने डाउनलोड किया, मैं यहाँ पर आती हूँ पोस्टिंग पे, ठीक है। इधर मैं गई, यहाँ पे मैंने पिक्चर जो है ये डाउनलोड की थी, ये मैंने उठाई, इसको मैंने किया डिलीट, ओके। और साथ ही इसने मुझे इसका कंटेंट भी लिख के दिया हुआ था कि मंडे वाले दिन जो है क्या लिखना है इस पोस्ट के ऊपर। ये देखें कंटेंट क्या है, यहाँ से शुरू है और रेडी टू रन,
कमेंट AI टू मोर एडवर्टाइजिंग, दैट्स इट। ये जो है मैंने उठाकर इधर पेस्ट कर देना है। ये देखें, यहाँ पर हो गई मेरी पोस्ट। ये देखें, डिड यू नो AI कैन रिड्यूस योर AI। अब यहाँ से हमने सी मोर करते हैं तो सारी की सारी डिटेल देखेंगे। एडवर्टाइजिंग के हैशटैग वगैरह भी सब इसने मुझे बना के दे दिए। ये सब करने के बाद अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से इसको एडिट करती हूँ, इसको ऑन करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे जो है ना जो मेरी एड कॉपी है वो चेंज होनी चाहिए, मैं ये नहीं लिखना चाहती। तो मैं यहाँ पे एड कॉपी चेंज कर दूंगी, तो इंस्टाग्राम पे चेंज होगी, फेसबुक पे चेंज होगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं एक ही एड कॉपी दोनों के साथ जाने देती हूँ। ये हो गया। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, स्टोरी है इसको आपने शेयर ऑलवेज। अब क्या होगा कि आपका एक ही टाइम पे फेसबुक पे भी पोस्ट हो रही है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो रही है, और इसी के साथ आपकी स्टोरी भी लग रही है। लाइक इंस्टा पे भी खुद ही स्टोरी लग जाएगी और फेसबुक पे, तो मतलब 4 जगह आपने पोस्ट करनी थी और आप बच गए हो, और आप एक ही दफा में इन चारों पे पोस्ट करने वाले हो। प्राइवेसी सेटिंग इसको आपने पब्लिक रहने देना है। मैं इसको पब्लिश करूंगी तो ये अभी के अभी जो है वो पब्लिश हो जाएगी सब जगह पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन चीज आती है वो ये आती है कि अब आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा का पूरा स्केड्यूल कर दूं। अभी मैं अगर पब्लिश कर दूं, पब्लिश को मैं कर भी सकती हूँ, ठीक है। लाइक मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ, पोस्ट अच्छी बनी है तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। इस पे नाम तो नहीं आया था AI एड्स का, क्योंकि ये तो ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी में पोस्ट होने जा रही है। चलिए मैं इसको एडिट कर लूंगी। ये देखिए, ये भी सब जगह स्टोरी भी लग जाएगी, पोस्ट भी हो जाएगी, सब जगह हो जाएगा। इसकी एड कॉपी के अंदर AI एडवर्टाइजिंग था। कंपनी का नाम कौन सा यूज हो रहा है मैं वो जरा देखूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रेडी टू लर्न AI एडवर्टाइजिंग ए प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये इसमें हमें टाइमिंग बताइए कि बेस्ट टाइमिंग सुबह 9 बजे, ठीक है। तो हम इसको, अभी कह रहे हैं आपने ऐड चलाना है, तो नहीं भाई अभी नहीं चलाना, अभी बस सिर्फ पब्लिश कर दो। देखें अब ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर सब जगह पब्लिश हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने कल की पोस्ट करनी है, ठीक है। अब मैंने पोस्ट स्केजुअल्स करनी है, तो मैं स्केजुअल पे आऊंगी और यहाँ पर मैंने आके सारी पोस्ट अपनी स्केजुअल करनी है। और वो कैसे करनी है वो देखें आप। यहाँ पर अब आपने क्या पोस्ट करना है, ठीक है। इधर आपने पहले टाइमिंग बतानी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट आया है या मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैंने पूरे महीने की या पूरे 7 दिन की, अब जिस तरह मुझे क्लाउड ने 7 दिन का बना के दे दिया, 7 दिन की पिक्चर्स तो मैं भी यहाँ से निकाल लूंगी, ठीक है। और कंटेंट भी उसने मुझे लिख के दे दिया। मैं 7 दिन की पोस्ट तो आज ही कर सकती हूँ ना, अभी बैठे बैठे कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी आज मैंने ये वाली पोस्ट कर दी है। अब कल जो है ना, कल 16 तारीख है, तो बेस्ट टाइमिंग मुझे क्या करा है, कल 7 बजे की, चलो ठीक है 7 बजे पोस्ट हो जाए। इंस्टाग्राम पे भी कल ही मैंने पोस्ट करनी है 16 तारीख को, और मुझे कल की टाइमिंग क्या कह रहा है कि कल इंस्टाग्राम पे 9 बजे अच्छा टाइम रहेगा मेरे लिए। तो उस टाइमिंग के हिसाब से जो है मैंने टाइमिंग सेट कर दी और सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगी कि भाई फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों सेलेक्ट है, हाँ दोनों सेलेक्ट है। पिक्चर कौन सी ऐड करनी है, तो ट्यूसडे वाले दिन का मुझे कंटेंट दिया हुआ है, ये देखें ट्यूसडे वाले दिन का मुझे कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है, ट्यूसडे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करती हूँ और इसको उठाया और मैंने इधर ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इमेज मैंने नहीं ली है, तो इमेज के लिए मुझे प्रॉम्प्ट नीचे दिए हुए हैं। तो ट्यूसडे वाला प्रॉम्प्ट क्या है, ये रहा, ठीक है। ट्यूसडे वाला प्रॉम्प्ट ये रहा। तो मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे इसका भी बना दो, ठीक है। अच्छा, इसने मुझे 2 बना के दिए हैं। एक अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट भी दिया है कि अगर ये अच्छा ना लगे तो ये वाला भी बना लेना। दोनों बना के देख लेंगे, जो सा अच्छा लगेगा वो चला देंगे, ठीक है। नैनो बनाना, हमें क्या बना के देते हैं, एक हमें ये बना के दिया तो गुड है, दूसरा भी बना दो। तो सिंगल 1 क्लिक पे हमें मिल गई। हम ये वाला उठा लेंगे, अदरवाइज हम देखते हैं दूसरा हमें क्या बना के देता है। दोनों में से जो अच्छा लगेगा हम वो उठा लेंगे, ठीक है। और इधर लाके हमने सीधा सीधा उसको, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हमने इसको उठाया और इधर लेकर आए और इधर हमने इमेज को लिया और ये वाली लिया और ये पिक्चर सही जा रही है, ठीक है।
ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर चैट जीपीटी का फ़ायदा बताया हुआ है कि भाई हेड कॉपी 2 मिनट में लिखो, राइट फेसबुक अंदर दोनों, अच्छा प्रोडक्ट नेम वगैरह वगैरह भी अपना यहाँ पे लिख, अच्छा आप लोगों ने नकल के लिए अकल बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट अ फेसबुक एड फॉर यूर, अपनी प्रोडक्ट का नेम वगैरह यहाँ पे लिख देना है, टारगेट ऑडियंस वगैरह, फोकस, बेनिफिट, सब कुछ डिटेल बता दी। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ अपना कुछ लिखना हो ना, अच्छा नहीं ये उन्हीं के लिए है, ऑडियंस के लिए ही है, लेकिन आप खुद भी पढ़ के फिर आप पोस्ट करिएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, राइट फेसबुक एड कॉपी फॉर योर प्रोडक्ट ऑडियंस, पूरा उन्होंने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया कि भाई इस तरह से चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिख के दो तो वो आपको इस तरह से बना के देगा। जब आप इस तरह से काम करोगे तो आपके रिजल्ट में बाकायदा फ़र्क नज़र आएगा। तो फ्री एआई टूल को सही तरह से इस्तेमाल करो, और उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी उन्होंने हमें बता दिया। तो ये हमने एक टिप दे दी ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पोस्ट भी बना दी। ठीक है, अभी गुरु लाइव यूनिवर्सिटी, अब मैं इसको कर देती हूँ स्केजुअल। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जो है टाइमिंग मैंने सेट की हुई है फेसबुक के, और ये शेयर ऑलवेज मैंने इसको किया हुआ है स्टोरी के ऊपर। मैं इसको स्केजुअल कर दूंगी। अब होगा क्या, ट्यूसडे वाले दिन आज की पोस्ट तो हो गई, अब मैं इसको स्केजुअल अगर कर देती हूँ तो ट्यूसडे को क्या होगा, ट्यूसडे वाले दिन जो है ये ऑटोमेटिक कितने बजे, यहाँ पर 7 बजे फेसबुक पे और 9 बजे इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी। मैं नहीं करूंगी, ये खुद ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अभी मैं इसको पोस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं कर भी सकती हूँ, इसमें अच्छा दिया है। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी नहीं करी क्योंकि मेरी ब्रांडिंग के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने, अब मैं दूसरा स्केड्यूल करना चाहूँगी, लाइक मुझे जो है बल्क में अपलोड रील करनी है, बल्क में वीडियो अपलोड करनी है, पोस्ट वीडियो क्रॉस पेजेस, मेरे बहुत सारे पेजेस है, मैंने उस पर करनी है, मुझे रील अपलोड करनी है, तो मैं रील पे जाती हूँ। ठीक है, रील पे मैंने दोनों के दोनों सेलेक्ट किए। आपने वीडियो अपनी डालेंगे, कैप्शन लिखेंगे, सेम वही नेक्स्ट करेंगे। अच्छा मैं वीडियो डाल देती हूँ, वीडियो अपलोड होने में टाइम लेता है ये ज़रा, छोटी कोई वीडियो मिल जाए मुझे, ये छोटी वीडियो है। ठीक है, ये ले लेते हैं। دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي، تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي، دوس دوس عندي ठीक हो गया, ये ले लिया, इसमें मैं कैप्शन लिख दूंगी। थंबनेल अगर मुझे लगाना होगा तो मैं इसी में से कोई उठा के लगा दूंगी, या मैंने अलग से थंबनेल बनाया होगा तो मैं अलग से थंबनेल बना लूंगी। एंड देन इसको मैं नेक्स्ट करूंगी और उसको मैंने स्केजुअल कर देना है। अब क्या होगा, ये वेडनेसडे वाले दिन हमारे बताई गई टाइमिंग के ऊपर जो है ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग वन बाय वन करते करते जो है अपने पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की पोस्ट स्केजुअल कर सकते हैं। आपने जस्ट 2-3 घंटे लगाने हैं, आज के दिन आप बैठ गए, आपने कंटेंट रेडी कर लिया, आपने इमेजेस सारी रेडी कर ली, वीडियोस रेडी कर ली, और अब आपने एक दिन बैठ के सबको स्केजुअल कर दिया। तो यहाँ पर आपकी हेल्प किस तरह से हो सकती है, मैं कहती हूँ कि आज का जो लेक्चर, इस लेक्चर के बाद आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या होता है, पेजेस क्रिएट करना, फिर सबसे पहले फेसबुक अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, कि अकाउंट में नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सारी डिटेल्स वगैरह वो एक्यूरेट दी हुई हैं कि नहीं दी हुई। फिर होता है पेज क्रिएट करना जो आपको आ गया है। फिर होता है पेजेस को आपस में लिंक करना, वो भी आप लोगों को सिखा दिया गया है। फिर होता है कि उसमें ऑटोमेशन वगैरह सेट करना, वो भी आप लोगों को आती है। फिर होता है कि पोस्ट स्केजुअल किस तरह से की जाती है, वो भी आपको बता दिया। कंटेंट किस तरह से लिखना है वो क्लाउड से आप लोग खुद लिखवा लोगे। इमेज लिखने में परेशानी आ रही है, जेमिनाई से जाके आप इमेज जो है वो बनवा सकते हैं। जेमिनाई को यूज कर लें। डिजाइनर नहीं है आप, और डिजाइनर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे अच्छा जेमिनाई है, जेमिनाई को यूज करो। नैनो बनाना, उसमें आपको ज्यादा पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे, और डेली के क्रेडिट मिलते हैं, फ्री वाले यूज कर लो। और अगर आपको थोड़े बहुत पैसों में जेमिनाई खरीदना भी पड़े तो आप खरीद लो। ठीक है, तो आपकी इससे बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत ज्यादा। जिस तरह का कंटेंट, आप एक दफा जेमिनाई को बता दो कि भाई मेरा ब्रांड कलर ये है और इस कलर के अंदर ही मुझे इमेज बना के दो, इससे हट के नहीं बना के देना।
ना तो वो आपको, और अपना लोगो भी आप अगर दे दोगे कि भाई ये मेरा लोगो है और ये मेरा कलर ब्रांड का कलर है, इसी ब्रांड के लोगो को लगाओ और इसी कलर को यूज करो, तो वो आपको उसी तरह की इमेज जो है वो बना के दे देगा। तो आपको डिजाइनर की भी जरूरत नहीं पड़नी। तो यहाँ तक की जो चीजें होंगी वो आप इजीली करके दे सकते हो। अगर आप, आपके पास क्लाइंट आया है, आप ये तमाम सर्विसेज उनको 30,000 में करके देते हो, 40,000 में करके देते हो, ठीक है। तो अब मेरा जो है सोशल मीडिया हैंडलर, वो क्या करते हैं, वो मुझसे 50,000 इस टाइम ले रहे हैं, ठीक है, 50,000 मुझसे लेते हैं, और वो सिर्फ क्या करते हैं, सारा कुछ जो मेरी वीडियो एडिट होती है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ मेरी टीम करके देती है। जितनी भी मेरी वीडियोस एडिट वगैरह होती है, वो एडिटर मेरा दूसरा है। उसकी तो मैं अगर प्राइस बता दूंगी तो उसको तो छोड़ ही दे। जो मेरी वीडियो एडिट हो रही होती है, यूट्यूब पे जाती हैं, जो आप डेली बेसिस पे देख रहे होते हो, उनके तो चार्जेस ही अलग है बिल्कुल। बट जो सिर्फ पोस्ट वगैरह कर रही होती हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैं नहीं बैठ सकती कि मैं एक सोशल उस पे भी बैठ के मैं सब ये पोस्ट वगैरह करूँ। तो वो सारा काम वो, अब वो मुझसे 50,000 ले रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब अगर वो स्मार्ट काम करेंगे तो वो एक ही अकाउंट ले लेंगे। एक रिश्ता जोहो सोशल है, जिस तरह का अकाउंट ले लेंगे वो, और उसमें एक ही जगह से बैठ के वो सब जगह पोस्ट कर देंगे। लेकिन वो उस तरह नहीं करते। वो फेसबुक पे अलग करते हैं, इंस्टा पे अलग करते हैं, टिकटॉक पे अलग करते हैं, लिंक्डइन पे अलग करते हैं, गूगल पे अलग करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे जा जाके वो अलग करते हैं, ठीक है। तो वो उनका अपना तरीका है। तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जो है इस तरह से वर्क कर सकते हो। अगर आपको महीने के 2-3 क्लाइंट मैनेजमेंट के भी मिल जाते हैं, जो बिजनेस ओनर है ना, सिर्फ बिजनेस ओनर को टारगेट करना। जब आप लोग मार्केटिंग सिखाऊंगी मैं, तो सिर्फ बिजनेस ओनर को टारगेट करना। और बिजनेस ओनर्स को जो है सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उनका कोई सोशल मीडिया हैंडल कर दे, उनकी कोई डेली की पोस्ट कर दे, कोई डेली का कंटेंट लिख दे, कोई डेली की जो है ना वीडियोस वगैरह बना दे, और उनका अकाउंट को वो एक्टिव रखे। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर दिखोगे तो बिकोगे, अदरवाइज आप नहीं बिक सकते। तो सोशल मीडिया को जो है हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो उसके लिए सोशल मीडिया मैनेजर्स की बेहद ज़रूरत होती ही होती है। तो आज के लेक्चर के बाद जो है आप लोग बड़ी आसानी से एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने आपको टूल बताया ना, एक तो जोहो सोशल बताया, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर आप पब्लिश कर सकते हो, स्केजुअल कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो, इनबॉक्स है, सोशल मीडिया ऑटोमेशन है, ठीक है, जिया एआई असिस्टेंट है, मतलब टोटली ये ही आपका रोबोट के तौर पर वहां पे जवाब भी दे रहा होगा। इंटीग्रेशन आप जोहो सीआरएम, जोहो डेस्क को भी, कैनवा को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मोबाइल अलग है, मतलब इतने सारे फीचर्स इसके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सॉल्यूशंस, एजेंसी, रिमोट टीम, इंडिविजुअल, इन सबको ये जो है ना प्रोवाइड कर रही हैं। चैनल्स, ये सारे के सारे चैनल्स जो है वो हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज क्या क्या, ये सारी कुछ बता रहे हैं, अदर एप्स, इधर ये वाले। तो और सबसे कम प्राइस में आप, अगर 6 प्लेटफॉर्म है तो फ्री में आप उसको यूज करें। हर हाल में आपने इसको यूज करना है, फ्री वाला वर्जन, तो आप उसको ट्राई जरूर करेंगे ताकि आप लोगों को आदत हो, ताकि आगे जाके जब आप लोग बड़े टूल्स और सॉफ्टवेयर और सीआरएम की तरफ जाएं तो आप लोगों को हाउ नो होनी चाहिए कि ये डैशबोर्ड काम कैसे करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं गो हाई लेवल पे जो है काम कर रही हूँ, जैसे हमारे क्लाइंट इंटरनेशनल लेवल पे जब वो क्लाइंट होते हैं, इसी तरीके से हम लोगों का लॉन्च कार्ड है, हम उस पे मैं काम कर रही होती हूँ, तो वो थोड़ा ज़रा हैवी है, उसके फनल्स बन रहे हैं, ऑटोमेशंस बन रही हैं, सारा कुछ बन रहा होता है, तो वो ज़रा थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हो जाती है। लेकिन वो क्यों कर पाए? क्योंकि हमने इन छोटे छोटे टूल्स पे पहले काम किया हुआ था, हाथ साफ हो चुका था। तो इसीलिए आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, और यहाँ पर करने वाली चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता दूं आज, और मज़ीद जो है। अच्छा, अब पेज की एक्सेस, अब यहाँ तक तो हो गई ना चीज़। अब यहाँ पर ये होता है कि अब आपने क्लाइंट को पेज की एक्सेस देनी है या लेनी है। अब आपको कोई क्लाइंट आया है और वो क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मेरा सोशल मीडिया हैंडल करना है, ठीक है। अभी एडवर्टाइजिंग की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है कि आप मेरा कंटेंट लिखोगे, आपने एक ऐड बना दिया, पोस्ट बना दी, और आपने कहा कि भाई हम आपका पेज भी बनाएंगे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब जगह पोस्ट भी करेंगे, हम ऑटोमेशन भी करेंगे, हम डेली का कंटेंट लिखेंगे, डेली की पोस्ट लिखेंगे, हम महीने में आपको इतनी पोस्ट बना के देंगे। तमाम चीज़ें आपने अपना जो भी रेसिपी थी वो आपने बना के उनको दे दी कि ये हमसे खरीद लो। अब चलो, आपके पास 2-4 क्लाइंट जो है वो लॉक हो गई हैं। अब आप उनके पेजेस पे काम कैसे करोगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। तो उसके पेजेस पे काम करने के लिए आप लोग उनको बोलेंगे कि मुझे अपने पेज की एक्सेस दो।
ठीक है, आप उनसे उनके पेज की एक्सेस लोगे। वो कैसे लोगे? प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाओगे, अगर उनको नहीं आती तो फिर आप उनको गाइड करोगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है, पेज एक्सेस पे जाना है, और पेज एक्सेस पे जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ये ऐड टास्क एक्सेस, ठीक है, टास्क एक्सेस पे जाना है और ऐड न्यू करना है, नेक्स्ट करना है। आपने अपनी जो प्रोफाइल आईडी होगी ना, जिस तरह जो मेरी प्रोफाइल आईडी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ माही, तो मेरी जो बाकी आईडीज हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अभी आईडी से आगे मैं इसको कहती हूँ कि इसको एक्सेस दे दो, ठीक है। एड्स की और इनसाइड की एक्सेस नहीं दे रही, इन तीनों के एक्सेस दे दो। गिव एक्सेस करूंगी, सारी की सारी एक्सेस जो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पर बेल आइकन पे, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास जो है पेज किस तरह से शो होगा, जिस तरीके से यहाँ पे ये बाकी पेजेस शो हो रहे हैं ना मुझे, इस तरह से आपके पास आपके क्लाइंट का पेज भी शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह मेरे क्लाइंट के पेजेस मुझे शो हो रही हैं, मुझे एक्सेस मिली हुई है। तो इस तरीके से उनका पेज आपके पास शो हो जाएगा। जिस तरह आप अपने पेज पे काम कर रहे होते हो, आप उनके पेज पे काम करोगे। नंबर 2, अगर वो कहते हैं कि मेरा तो पेज ही नहीं बना हुआ, पेज ही आपने बनाना है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे बोलोगे कि भाई साहब आप ऐसा करो, जो आपका फेसबुक का लॉगिन पासवर्ड है ना, वो आप मुझे दो। आप उनसे फेसबुक का पासवर्ड लॉगिन लेंगे अपने पास, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आप उनका फिर पेज वगैरह, पहले उनकी प्रोफाइल सेटअप करेंगे, देन उनका जो है पेज वगैरह बनाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। सारे लेक्चर देखने हैं आपने आज तक के, सारे उसी तरह से बना के उसको रिपीट करना है, सेम कॉपी करना है, उसको बना के फिर उनसे बोलें, अपने आप को खुद एक्सेस देनी है, एंड देन उनसे बोलना है आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, मैंने सारी सेटिंग कर दी है। तो इस तरीके से आपने अपने क्लाइंट का बना देना। अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है कि भाई वो तो लॉगिन पासवर्ड नहीं दे रहे, तो उसके बाद फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है, आप एनी डेस्क होता है, ठीक है, दिस आप एनी डेस्क अपने पास भी इंस्टॉल करवाओगे, और क्लाइंट को बोलोगे कि अपने पास भी एनी डेस्क जो है इंस्टॉल कर लो। ये कोड होगा, क्लाइंट को बोलोगे आपके पास जो कोड शो हो रहा है ना, वो कोड बताओ मुझे, वो आपको अपना कोड बताएगा, आपने यहाँ लिखना है और उसको कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो जो क्लाइंट की स्क्रीन होगी वो आपके यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप उसकी स्क्रीन पे बिल्कुल आराम से काम कर रहे होगे, आप उसकी स्क्रीन को कंट्रोल कर लोगे। तो आपने बोलना है कि अपनी प्रोफाइल ओपन करो, आपके सामने ही मैं आपका अकाउंट सेटअप कर देता हूँ। तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, आप उनका फेसबुक अकाउंट ओपन होगा, उसी से पेज बना के अपने आप को फुल एक्सेस दे देना, एंड देन उसके बाद सुकून से बैठ के बाद में काम करते रहना। तो एनी डेस्क की हेल्प से आप, अगर क्लाइंट को इशू हो, ट्रस्ट इशू हो, तो फिर आप एनी डेस्क पे उनको लाके और उनको उन्हीं के सामने उनका पेज वगैरह जो है बना देना, लेकिन खुद करना आराम आराम से फटाफट। तो ये 3 तरीके थे जिस तरीके से आप लोगों ने फेसबुक पेज पे अगर काम करना है, तो आप इस तरीके से एक्सेस लेके उनका काम कर सकते हो। बाकी को टूल्स बताएं। अच्छा, व्हाट्सएप के लिए मैं बताऊं, व्हाट्सएप का जो टूल है, व्हाट्सएप के टूल में अगर आपको बताऊं कौन कौन से थे, इंतज़ार करें, यहाँ मेरे पास एक्सटेंशन में है, मैं व्हाट्सएप के टूल भी बता देती हूँ आपको। मैंने डिलीट ना किया हो, बस ये रहा, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऑन करती हूँ और ये देखें अभी क्या होगा मैजिक। इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये वॉ प्लस सीआरएम है। अब आप चाहते हो कि बल्क में आपके पास मैसेजेस जाएं। अब पहले मेरे पास व्हाट्सएप बिल्कुल सिंपल ओपन था ना, अब देखिएगा थोड़ी इसकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब ये अपडेट हो रहा है, मैंने वहां से एक्सटेंशन ऑन कर दिया। आपने क्या करना है, वॉ प्लस, आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये वाटी है, ये वाला मैंने ओपन किया है। इसका आपने डाउनलोड कर ले, एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, ये देखें, ये अभी मुझे ऑप्शन दे रहा है। ओहो, मैंने इंस्टॉल नहीं करना। चलो, जब तक वो हो रहा है हम जब से इसको रिमूव करें,
मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर, अब इसका पूरा का पूरा वही चेंज हो गया, वो अपग्रेड करने को कह रहा है, मैं इसको वापस अभी बंद कर दूंगी क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं करना। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास ये वर्क स्पेस, अनरीड मैसेज कितने हैं, वेटिंग कितने हैं, नीड रिप्लाई जिनको मैंने रिप्लाई करना है, इतने लोगों को रिप्लाई जो जरूरत है, ऑटो रिप्लाई, फ्रेंड। तो यहाँ पर ये मेरे पूरे जितने भी मेरे इनबॉक्स पे होंगे ना, उन सब की डिटेल ऊपर निकाल के दिखा देगा। यहाँ से जो है मुझे कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करनी होगी तो मैं इंटीग्रेशन वगैरह कर सकती हूँ। कस्टम मैसेज मुझे बनाना है, ऑटोमेशन सेट करनी है, स्केजुअल मैसेज करना है, ठीक है, ऑटो रिप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। स्केजुअल मैसेज करना है कि मैं चाहती हूँ कि बल्क में मैसेजेस जो है ना वो सेंड हो जाएं लोगों को। तो यहाँ पे अभी मैं लॉगिन का ये मुझे मांग रहा है, आप जब अपने पास करोगे ना तो आप इसको देख सकते हो, लिमिटेड टाइम का आप इसमें फ्री वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब स्केजुअल करते हो तो इधर जो है आप आसानी से बल्क में मैसेज, आपके जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज होंगे ना, नंबर होंगे या ग्रुप में मैसेज होंगे, तो आपने एक मैसेज बनाया है और आप कहते हो ये सबको चले जाएं, ठीक है, तो वो सबको चले जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपको टाइमर सेट करना होता है बस, कि एटलीस्ट 2 मिनट का गैप हो या 1 मिनट का गैप हो या आधे मिनट का गैप, एटलीस्ट 30 सेकंड के बाद जो है ना दूसरा मैसेज जाए, ठीक है, एकदम से सारे ना जाए वरना व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो इस तरीके से हम बल्क में जो है अपने व्हाट्सएप पे कितने सारे लोग हैं, किस किस को मैसेज करें, या डिफरेंट ग्रुप्स हैं या ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स हैं, तो उसको आपने मैसेजेस करने हैं, तो आप इस तरह के एक्सटेंशन को डाउनलोड करके आप बल्क में मैसेजेस कर सकते हो। लेकिन अब व्हाट्सएप मार्केटिंग आ गई है, तो इस ट्रेनिंग के अंदर मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको बताऊंगी, आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं इजीली। अभी फिलहाल बताने का मकसद ये है कि लोग इस तरह से भी वर्किंग कर रहे हैं। एपीआई, व्हाट्सएप एपीआई होता है, आप वो ले लेते हो, उससे ये होता है कि आप बल्क में वॉइस नोट कर रहे होते हो, बल्क में मैसेजेस सेंड कर रहे होते हो। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है, जब हम लोग का बिजनेस ज़्यादातर व्हाट्सएप से आ रहा होता है, तो वो ऑटोमेशन जो है हम लोग अपनी ऑन करते हैं। तो इस वजह से जो है हम ये टूल्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं। वो जब आगे मैं जाऊंगी मैं आप लोग ऑटोमेशन के बारे में और भी बताऊंगी कि हम कौन कौन सी ऑटोमेशन, अभी मैंने अपने व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन ऑन की भी थी, बट मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही वो ऑटोमेशन ऑफ कर दी है। और मैंने वो पूरा का पूरा जो है ना बनाया हुआ था, लेकिन अभी मैंने वो डिलीट कर दिया, सारा का सारा ऑटोमेशन मैंने ऑफ कर दी, क्योंकि टीम मेरी जब एक्टिव है तो फिर मुझे ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर मैं टीम, या तो फिर मैं टीम को हटा दूँ सारी की सारी, और जो है मैं सिर्फ ऑटोमेशन पे काम करूँ, तो वो क्या होता है कि फिर अब एक रिस्क चल रहा है किसी का, तो वो भी नहीं दिल मानता कि चलो एक टीम है ईमानदारी से काम कर रही है तो चलो बस ठीक है। हाँ, जब देखूंगी कि टीम सही तरीके से काम नहीं कर रही तो फिर हम ऑटोमेशन की तरफ फुली जो है ना मूव हो जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि चीज़ें जो है ना आप लोगों को समझ आ गई होंगी। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लोग आप लोग अभी कमेंट पे जो है वो कर सकते हैं।